हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग। शाम का समय है, दिन है संडे और डेट है 7 जुलाई। तो शाम के 4 बज चुके हैं। मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है शाम के 4 बजे से। अभी अभी मैंने कपड़े धोए थे क्योंकि सुबह के समय मैंने कपड़े नहीं धोए थे। जैसे कि आज संडे है, थोड़ा सा मुझे आलस आ रहा था तो मैंने भिगो के तो रखे हुए थे, तो मैंने अभी धोए थे। और जैसे ही मैंने कंघाले कपड़े तो लाइट भाग चुकी है। सुखाने के लिए मैं मशीन में डाल दी तो लाइट भाग चुकी है। तो फिर मैंने शाम की झाड़ू भी लगा दी थी और उसके बाद यहाँ पे मैंने मुँह हाथ धो लिया था। मैं बाल सुलझा रही हूँ क्योंकि सुबह से मैंने बाल भी नहीं बहाए थे, बस ऐसे ही मैंने जूड़ा बना रखा था। तो यहाँ पे मेरे बाल सुलझ चुके हैं और लाइट भी आ गई थी। तो लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा चलो चोटी वगैरह तो मैं बाद में करूँगी, पहले कपड़े डाल देती हूँ मशीन में। तो यहाँ पे मैं प्लग लगा दूँगी और उसके बाद इसमें कपड़े डाल दूँगी, क्योंकि हाथ से धोए थे ना तो बस सुखा लूँगी इसमें। और यहाँ पे बस मैं बाहर की तरफ ही सुखा रही हूँ, आज बाथरूम में नहीं रखी मशीन। तो वैसे भी आजकल मौसम हो रखा है, मतलब बारिश का मौसम हो रखा है, सारे में गिल्ला गिल्ला ही हो रखा है। तो धूप तो फिलहाल भी नहीं निकल रही, तो पर मैंने सोचा चलो हवा लग जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बाल्टी लेके आ गई हूँ कपड़ों की और इसमें डाल दूँगी और बस यहाँ पे फिर कपड़े मेरे सूख जाएंगे। उसके बाद मैं जाऊँगी अंदर, चोटी वगैरह करूँगी। तो क्या होता है ना, हम लेडीज़ का क्या होता है, काम काम के चक्कर में बाल भी हमारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। अगर सुबह नहा के साथ के साथ में बाल चोटी वगैरह कर लो तो कर लो, नहीं तो फिर काम में ना ऐसे होता है। तो यहाँ पे पानी निकल चुका है मशीन के पाइप में से और इधर मैं आपको मौसम भी दिखाती हूँ, कितना ठंडा सा ना अच्छा वाला मौसम हो रखा है, बादल बादल से। पर महसूस करने में तो अच्छा होता है ये मौसम, पर क्या होता है ना, कपड़े वगैरह के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर मतलब अजीब सी स्मेल सी आने लगती है अगर धूप ना लगे कई बार ना कपड़ों में। तो यहाँ पे बस मैं आई फिर अंदर और फिर मैं चोटी बना रही थी। अपनी चोटी मैंने बना ली है, अपना बिंदी वगैरह लगा लूँगी, सिंदूर लगा लूँगी। तो होता है ना कि काम में मुझे ध्यान ही नहीं रहा, ऐसे बस आज मुझे आलस आलस है। जैसे बच्चों की छुट्टी थी ना, तो मैंने सोचा चलो आज हम बच्चे के साथ लेटते हैं, थोड़ा सा बच्चों को भी टाइम देते हैं। तो ज़्यादा कुछ मैंने आज ना मैंने व्लॉग बनाया। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक वगैरह कर लूँगी। और फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपका ना साथ बहुत ज़रूरी है, आपका प्यार आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सभी के लिए। तो मैं भी मतलब कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिए। कपड़े मेरे सूख चुके थे, बेल्ट वगैरह तो मैंने अंदर ही डाल दी है तार पे। उसके बाद जो और कपड़े थे ना, तो मैंने बाहर रस्सी बांधी हुई है। तो ऊपर आज मैं छत पे गई नहीं थी क्योंकि बारिश का ना ऊपर छत पे पता नहीं चलता किस टाइम आ जाए, कुछ पता नहीं चलता, इसलिए बाहर की तरफ ही ना रस्सी बांध रखी है मैंने। ऐसे ना टेम्परेली कभी कभार मैं डाल देती हूँ कपड़े वहाँ पे, तो वहीं पर डाल देते मैंने कपड़े। यहाँ से दिखती रहती है मेरी बेडरूम की जो विंडो है ना, तो उसमें से दिखता रहता है बारिश वगैरह। तो इसलिए कपड़े बस मैंने वहीं पर डाल दिए, ज़्यादा थे भी नहीं। उसके बाद आई थी मैं अंदर, मुझे पीनी थी चाय। तो शाम की चाय यहाँ पे मैंने रख ली है अपने लिए। बच्चे तो खैर शाम के, मैं बच्चों को तो मैं चाय देती ही नहीं हूँ। तो बच्चों ने दूध ले लिया था, बच्चों के लिए दूध कर दिया था मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय में दूध भी डाल दिया है। तो चाय पीऊँगी, क्योंकि होता है ना शाम की और सुबह की चाय की आदत होती है, मुझे बहुत ज़्यादा आदत है। तो चाय मेरी यहाँ पे बन चुकी है, बढ़िया से पका ली थी मैंने। तो बैठ के चाय पीती हूँ और फिर देखती हूँ आगे के काम क्या करने हैं क्या नहीं। तो चाय मैंने पी ली थी और बच्चे यहाँ पे ना दूध पीने के बाद मैंगो खाने की मतलब कर रहे हैं बच्चे, मतलब काफ़ी देर के बाद की एक क्लिप है। एकदम से दूध पीने के बाद इन्होंने मतलब मैंगो नहीं खाए थे, तो ये मैंगो बोल रहे थे मतलब खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो खा लो, ले लो भाई। अभी पढ़ाई कर रहे थे बच्चे और मैं यहाँ पे बैठ गई थी मशीन मतलब उठाकर, क्योंकि जो बड़ा बेटा है ना उसकी यूनिफॉर्म थोड़ी सी फट चुकी है। जैसे जहाँ पे बटन होते हैं ना बाजू के, उस पे से थोड़ी सी ना हल्की सी वो धागा निकल गया, तो अच्छी नहीं लगती ऐसे। तो ये मैं जैसे कल जाएगा तो इसलिए यहाँ पे मैं बैठ गई थी इसको सिलने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा है, बच्चा तो ऐसे ही चले जाएगा पहन के, पर दूसरा देखते हैं, टीचर्स देखती हैं तो अच्छा नहीं लगता। मम्मी को ही बोलते हैं सब कि भाई मम्मी क्या करती है, मम्मी ने ध्यान नहीं दिया क्या ड्रेस पे, होता है ना कि फिर यही बोलते हैं सभी, मम्मी को बोलते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, और काम मैं बाद में करूँगी, पहले उसकी यूनिफॉर्म को सिल देती हूँ। हल्की सी फट ना उधड़ गई है ये, तो फिर ये ना बार बार जैसे प्रेस वगैरह करते हैं तो उसमें भी यहाँ पे शायद ही तो उससे हुई होगी। तो चलिए इसको मैं सिल देती हूँ।
तो शर्ट को सिलने के बाद मैंने पैंट पे भी सिलाई मार दी थी, क्योंकि नीचे की साइड से थोड़ा सा ना होती है, जैसे रोज़ यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा धागा ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पे भी मैंने सिलाई की। और जो मेरे गद्दे के कवर हैं उनके ना जो होती है हमारी चैन, तो चैन भी उनकी ख़राब हो रखी थी, तो मैंने उस पर क्या किया, तनी लगा दी है। तो तनी वगैरह लगाई मैंने, जो टूट फूट का काम था ना मशीन का वो किया बैठ के फ्री टाइम में। मैंने कहा चलो घर के जो टूटे फूटे से जैसे काम ऐसे होते हैं ना, जो छोटे छोटे से काम है पर इनमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, वो किए। उसके बाद शाम सी हो गई थी, तो फिर यहाँ पे सब्ज़ी बनानी थी मुझे, तो मैंने लौकी को छील लिया है, प्याज वगैरह भी छील ली है, तो सारी चीज़ों को ना मतलब तैयारी कर लिया सब्ज़ी बनाने की। तो लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। कुकर मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, और उसके बाद सरसों का तेल डाल दिया उसमें। अच्छे से गर्म होने के बाद हींग और जीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी है काट के। तो प्याज के भुनने के बाद इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, सूखे मसाले डाल दिए हैं, वही 4 मसाले बेसिक से जो हम रोज़ खाते हैं। अच्छे से भून लिया था सब चीज़ों को, फिर कटी हुई लौकी ऐड कर दी। और टमाटर सच में इतना ज़्यादा महंगा हो गया एकदम से, अभी 40-50 रुपये किलो था और एकदम से 80 पे पहुँच चुका है टमाटर। तो चलिए क्या कर सकते हैं, खाने की चीज़ें हैं कहीं तो खाई जाएगी, ज़्यादा ना खाओ तो थोड़ा थोड़ा सा खा लेंगे। मतलब जो सब्ज़ी थी ना मेरी वो बन चुकी थी, फिर मैं आ गई थी छत पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 भी नहीं बजे अभी, तो मैंने सब्ज़ी बना ली थी। मैंने कहा चलो अभी मेरे पास टाइम था थोड़ा सा, तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे, मैं उनके पास ही थी। तो फिर बच्चे भी बाहर को निकल गए खेलने के लिए, और मैं भी आ गई थी छत पे टहलने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आपको व्यू दिखाते हैं अपने छत से, कितना अच्छा मौसम हो रखा है ना, बादल से भी हैं, लाल लाल से बादल हो रखे हैं, और सामने पहाड़ दिख रहे हैं, हरिद्वार के पहाड़ हैं ये, मेरे घर से दिखते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। जब बारिश होती है ना तो बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखते हैं। फ़ोन में इतने क्लियर नहीं दिख रहे थे जितना वैसे ना सच में दिख रहे थे, अच्छे से लग रहा था मौसम। तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाते हैं कितना अच्छा सुंदर सा व्यू है। और बरसात के दिनों में यही अच्छा होता है कि ना जैसे बारिश होती है तो पेड़ पौधे बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, हर तरफ ना हरियाली सी छा जाती है, जो आँखों को बड़ी अच्छी रोशनी मतलब अच्छा सा फील कराती है। तो यहाँ पे राइडर बैठ चुका है मेरे पास ही, और मैं टहलूँगी थोड़ी देर के लिए। तो शाम तक के जो काम थे वो तो मतलब मेरे फिनिश ही हो चुके थे, सब्ज़ी भी मेरी बनी चुकी है, बस मुझे रोटियाँ बनानी है, इसलिए मैं छत पे आ गई थी टहलने के लिए। मैंने सोचा भाई अपना भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, क्योंकि इतने सारे घर के काम होते हैं, उसमें अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपना ध्यान रखेंगे ना तभी हम अपनों का ध्यान रख पाएंगे। अगर हमारी सेहत सही होगी तभी हम अपने घर को। हेलो, इधर यहाँ। तो टहलने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और फिर थोड़ा सा अपना हाथ मुँह धोया, फिर दिया बत्ती की मैंने, और उसके बाद यहाँ पे मैं आटा बना रही हूँ। आटा बनाने के बाद उसको रख दूँगी थोड़ी देर सॉफ्ट होने के लिए, क्योंकि रोटियाँ तभी अच्छी आती है जब ना मतलब हमारा आटा अच्छा सा सॉफ्ट हो। तो यहाँ पे बस आटा भी सॉफ्ट हो चुका था, और जो सब्ज़ी थी ना उसमें मैं हल्की सी मैंने कड़छी चला दी थी, क्योंकि क्या होता है ना, मैं थोड़ी सी लसी सी तरी वाली सी बनाती हूँ, मतलब जैसे कुकर में बनाते हैं तो उसमें से पानी ऑटोमेटिक ही निकल जाता है, तो मैं उसको जलाती नहीं हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, उसको हल्का सा ऐसे कड़छी से मैश सा कर देती हूँ, तो मुझे ऐसी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ऐसी वाली लौकी। मुझे चने की दाल डाल के बनाते हैं, पर मैं नहीं बनाती, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो। तो यहाँ पे बस खाना पीना हो चुका था फिर हमारा। उसके बाद मैंने किचन साफ़ की, और फिर बच्चों की यूनिफॉर्म बैठ चुकी थी प्रेस के लिए यहाँ पे मैं लेकर, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे सुबह सुबह, तो रात को ही मैं इनकी ड्रेस वगैरह प्रेस करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि नाश्ते भी करें। हाँ, कभी हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ ही करती हूँ, कभी लाइट की प्रॉब्लम से या फिर किसी और प्रॉब्लम से हो जाता है लेट थोड़ा सा। पर कोशिश ये रहती है कि रात को ही निपटा के लेटूँ जो सुबह के काम हैं। जैसे अगर कुछ सब्ज़ी वगैरह काटनी है तो जो सुबह को लेके जाएंगे बच्चे टिफ़िन में, वो भी तो यहाँ पे बस मैं प्रेस करके इसको रख दूँगी। और छोटा बेटा नहीं जाएगा कल, उसका एग्ज़ाम नहीं है तो उसकी छुट्टी रहेगी, तो यहाँ सारे कपड़ों को प्रेस करके रख दूँगी। और इस वीडियो को भी फ्रेंड मैं यहीं पे करती हूँ एंड। कल फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार अपना सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बनाए रखना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना और अपनों का भी ख्याल रखना।